गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर विषय के साथ एक्टिव पैसिव पढ़ाने जा रहा हूं। तो एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले आपको एक्टिव के रूल्स आने चाहिए, तभी आप पैसिव में चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज द टेंस। टेंस को कैसे बदलना है। तो आपके सामने मैंने कॉलम ऑलरेडी बना रखे हैं। इसमें कॉलम में आप देखेंगे ये जो पूरा कॉलम है ये प्रेजेंट का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगी रहती है। जब सेंटेंस हमारा सिंगुलर होता है तब अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है केवल। जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो जाता है हमारा सेंटेंस तो वहां पर सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम कंटीन्यूअस में बढ़ते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ आई एम का यूज करते हैं और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। परफेक्ट में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहती है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म दोनों के साथ, दोनों वचनों के साथ, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कह सकते हैं। और इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में और निगेटिव में दोनों के साथ डिड रहता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है वहां पर। जब हम पास्ट कंटीन्यूअस में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी रहती है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? दोनों के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दोनों वचनों के साथ, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड बीन का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? आई और वी के साथ शैल, शेष जो भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई भी करता हो, उनके साथ विल का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कंटीन्यूअस में क्या होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस में आई और वी के साथ शैल भी, शेष सभी के साथ विल भी का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? आई और वी के साथ शैल है, शेष सभी के साथ विल हैव का यूज करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आई और वी के साथ शैल हैव बीन, शेष सभी के साथ विल हैव बीन लगाया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जितने भी परफेक्ट के आप देखते होंगे उनमें टाइम भी दिया रहता है। कभी कि निश्चित, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्टिव में पढ़ाया गया था, जब टेंस आपने पढ़े थे वहां पर समय दिया रहता था। तो वहां पर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर और बजे के लिए ओ क्लॉक तथा घंटे के लिए आवर का हम लोग यूज करते थे। ये रहा हमारा एक्टिव के फॉर्मूला। अब एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है सेंटेंस को, तो हम क्या करते हैं? एक सिंपल से वे में हम देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मैंने एरो इधर की ओर बनाया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव में बदलते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कर देंगे। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनाएंगे। क्या लगाकर? बीइंग लगाकर बना दिया जाएगा, बीइंग जोड़ दी जाएगी, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ दिया जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कहां चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, इसलिए मैंने यहां पे क्रॉस लगाया। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में ही बीइंग लगाकर बना दिया जाता है, बीइंग लगाकर बना दिया जाता है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है।
आपको पता होना चाहिए केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर कोई एक्टिव सेंटेंस हमको मिल गया तो उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटीन्यूअस में चला जाएगा और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे आते हैं तो हमें मिलता है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट को हम बदल देते हैं किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कुल मिला के आप देख रहे होंगे यहां पर क्लास कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। यहां पर 4 क्लास लगे हुए हैं, अर्थात 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, कुल 8 टेंसों की ही पैसिव वॉइस बनती है। तो अब हम देखेंगे, हम जान गए यहां पर टेंस कैसे चेंज होता है। तो एक बार पुनः सुन लेंगे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल दिया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बीइंग लगाकर बदल दिया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल दिया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल दिया जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में ही बीइंग लगाकर बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटीन्यूअस में बदल देते हैं और फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये तो रहा हमारा टेंस को बदलना, पैसिव वॉइस में कैसे टेंस को बदलेंगे एक्टिव से पैसिव में। दूसरी बात, मेन चीज ये ध्यान रखेंगे आप, कैसे हम चेंज करेंगे जो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। आप देखते हैं केस आपने पढ़ रखे होंगे, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर पॉजेसिव केस जो होता है वो किसी ना किसी नाउन के साथ ही आता है, अकेले कभी नहीं आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर केवल सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट में अगर आई है और वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर वी है तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू जो होता है यू ही रहता है। ही जो है हिम हो जाएगा। सी जो है वो हर हो जाएगा। जो इट होता है वो इट ही रहता है। और जो दे होगा उसको देम में बदल देंगे। मेरे कहने की बात यह है कि ये दोनों आपस में बदलते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है आई, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, उसको हम सब्जेक्ट बना रहे होते, क्योंकि इसमें ऐसा करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं चेंज करने के लिए। अभी हम आगे आपको बताएंगे कैसे बदलेंगे। तो जो सब्जेक्ट अगर आई है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मी है तो वो आगे आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आई हो जाएगा। इसी प्रकार ये सभी बदल जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस आपको सिखाएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बदलता है। सबसे पहले मैं एक्टिव का एक रूल लिख लेता हूं, आप देखेंगे उसको ध्यान से। सबसे पहले एक्टिव में कोई सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है, एक्टिव में सेंटेंस होगा कैसे, अफर्मेटिव का रूल बता रहा हूं मैं आपको। अफर्मेटिव एक्टिव का, एक्टिव में क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी रहता है अफर्मेटिव में, एक्टिव वॉइस में। अब हम इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जो हमने चार्ट में आपको बताया था, इसमें है तो ऐसे बदल जाएगा ना, तो यहाँ पर उसी की बदल के हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, प्लस बाई लगा देंगे और प्लस यहां पर क्या ले आएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, प्लस ईटीसी, जो भी बचा हो उसको लिख दीजिएगा। आप ईटीसी पोर्शन चाहें तो यहां पर भी लिख सकते हैं, ईटीसी पोर्शन अगर आप चाहें तो यहां पर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। तो देखेंगे सबसे पहले फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो समझेंगे। तो ये हमारा देखिए, आई जो है हमारा सब्जेक्ट हुआ, एम जो हुआ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिटन राइटिंग जो हो गया वो वर्ब हो गई, और अ लेटर जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको फॉलो करेंगे इस रूल पे। सबसे पहले समझ लेंगे आई एम कहां पे मिलता है, किस टेंस का ये सेंटेंस है, किस टेंस का ये वाक्य है, ये भी समझना जरूरी है। तो एम किस में लगा होता है, एम देखिए आप कॉन्टिन्यूअस में लगा पा रहे हैं चार्ट में, कहां पे लगा है, कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मैंने बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बीइंग लगाकर बदल देते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले किसको उठाएंगे, कह रहा ऑब्जेक्ट को उठा के लाओ। तो आपने यहां से देख लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, अ लेटर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाया मैंने, अ लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगी, सिंगुलर है ना ऑब्जेक्ट, इज बीइंग, मैंने बोला था आपको बीइंग जोड़ना पड़ेगा, इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज बीइंग रिटन बाय, इसके बाद बाई आता है, बाई लगा दिया, फिर कह रहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट क्या है, आई। मैंने अभी आपको बताया था सब्जेक्ट आई होगा तो क्या बनेगा जाके ऑब्जेक्ट के रूप में, मी। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया आपका। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव में जो होता है स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में याद रखेंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वोन अ प्राइज, आई हैव वोन अ प्राइज, आई हैव वोन अ प्राइज। तो ये सबसे पहले देखेंगे हैव कहां पे लगा होता है, तो हैव इसमें आता है ना, परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में आता है। तो इसको किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे इसी स्ट्रक्चर पे। आई हैव नॉट इसमें बढ़ा लेंगे क्योंकि हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसलिए नॉट यहाँ पे बढ़ा लीजिए। आई हैव नॉट वोन अ प्राइज। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले उठ के, वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठ के आएगा आपका, हो जाएगा अ प्राइज। अब हेल्पिंग वर्ब प्राइज के अनुसार रखेंगे, हैज नॉट बीन, अ प्राइज हैज नॉट बीन won by me। यस और नो टाइप। यस और नो टाइप का मतलब होता है जिनका उत्तर हाँ या नहीं में निकले। यानी कि जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू राइटिंग,
क्या आप लिख रहे हो? तो आप बोलेंगे, अगर आप लिख रहे होंगे ना तो आप बोलेंगे हाँ, अगर नहीं लिख रहे होंगे तो आप बोलेंगे नहीं। तो जिनका उत्तर हाँ या नहीं में निकलता है तो उनको बोलते हैं हम यस आर नो टाइप सेंटेंसेस। तो यस आर नो टाइप में एक्टिव में जो स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी और बाद में क्वेश्चन टैग लगा रहता है। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब को पहले ही रखेंगे, लेकिन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी, मैंने बताया था यहां पर भी रख सकते हो, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ले आओ यहाँ पे, क्वेश्चन टैग लगा दो, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लेते हैं, इज राम building a house, is Ram building a house। तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठ के आएगा ना आगे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार है ना, इज, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में ही बदलेंगे बीइंग लगाकर। इज अ बुल्डिंग, आई एम सॉरी, इज अ हाउस बीइंग, अब बुल्ट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बुल्ट बाय राम, क्वेश्चन टैग लगा दिया, सेंटेंस आपका हो गया। आप यस आर नो टाइप भी सीख चुके होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम WS टाइप। WS टाइप सेंटेंस देखेंगे तो WS टाइप में क्या होता है, WS टाइप में एक्टिव में क्या रहता है फार्मूला, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन टैग। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड WH पहले ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, प्लस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC पोर्शन, क्वेश्चन टैग लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, why are you helping me, कैसे हो जाएगा, पैसिव में चेंज करेंगे तो WH वर्ड पहले ले लिया, why, अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार मैंने बोला, अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में ये आएगा ना I, तो I के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I am, ठीक है, I am हो जाएगा, I being ले आएंगे यहाँ पर, helped वर्ब की थर्ड फॉर्म helped, फिर क्या हुआ, बाई लगा दिया, फिर सब्जेक्ट क्या था, यू था, यू का यू ही रहता है, बाई यू, बाद में कुछ ETC पोर्शन है नहीं, क्वेश्चन टैग लगा दिया, सेंटेंस क्लियर हो गया। अब इसी में एक आता है हु टाइप सेंटेंस, आता है हु टाइप, जहां पर हु मिले तो उसको बाय हुम में कन्वर्ट कर देना, अगर हुम मिले तो हुम को हु में ही कन्वर्ट करना। सेंटेंस लेते हैं, हु विल हेल्प अस, हु विल हेल्प अस,
हु विल हेल्प अस, यानी कि सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है, इसको बदलना किस में होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो एक्टिव में ऐसे इसको पैसिव में बदल देंगे, तो हु को क्या कर देंगे, बाय हूम। अभी आपको मैंने बताया बाय हूम, बाकी वही रूल रहेगा सेम, बाय हूम। अब यहां पर अस है, आगे आएगा ना उठ के, तो क्या हो जाएगा, बाय हूम शैल, शैल लगेगा, बाय हूम शैल वी बी, शैल वी बी हेल्प्ड बाय, आई एम सॉरी, बाय हूम शैल वी बी हेल्प। सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं whom वाला, whom will he beat। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, whom को मैंने बोला था who कर दो बस, who will be beaten, who will be beaten by, who will be beaten by, ही था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में इसको ले जाएंगे, हिम हो जाएगा, क्वेश्चन टैग कर दिया। तो यहां तक आप सीख गए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक दो एग्जांपल और अगर जरूरत है तो मैं आपको दूसरे वीडियो में दूसरा वीडियो दूंगा इसका, उसमें बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम सॉरी इंट्रोगेटिव तो हो चुके हैं, अब हम देखेंगे इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आपको पता होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, जिसमें आज्ञा दी जाती है या एडवाइस दी जाती है या कमांड दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव देखेंगे, इम्परेटिव में क्या रहता है। इम्परेटिव में जो हमारा एक्टिव में रूल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखेंगे, हेल्प द पुअर, और ऑब्जेक्ट हो गया द पुअर। पैसिव में इसको चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, पैसिव के लिए इसका फॉर्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। या फिर एक फॉर्मूला और होता है इसके लिए, आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो देखें, हेल्प द पुअर, तो लेट से बदलेंगे पहले इसको, तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले लेट उठाएंगे, इधर देख लीजिए, लेट ले लिया, फिर कह रहा ऑब्जेक्ट लाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, लेट द पुअर, फिर कह रहा बी लिख दो, बी लिख दिया, फिर कह रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, थर्ड फॉर्म लिख दी, हेल्प, सेंटेंस हो गया। अब इसको इस पे भी बना लेंगे हम, द पुअर शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस फार्मूले को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले द पुअर, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट इसी का नेगेटिव भी देखेंगे। इंपरेटिव में एक नेगेटिव होता है, तो उसमें कैसे बदलते हैं उनको भी देख लेंगे जरा। इंपरेटिव नेगेटिव में क्या रहता है, एक्टिव में जो होता है वो लिखा होता है डू नॉट या नेवर लगा होता है, डू नॉट और नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रहती है प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसको पैसिव में जब हम बदलेंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, या इसको दूसरे तरीके से ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी निगेटिव है ना, तो शुड नॉट बी कर लेंगे यहाँ पे, शुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज। इसको बदल देते हैं, चाहे लेट से बना लो और चाहे शुड बी से बना लो। तो शुड बी वाले से देखते हैं, इस बार ऑब्जेक्ट आता है अ नॉइज, अ नॉइज शुड नॉट बी, इसी स्ट्रक्चर पे बना रहा है, शुड नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, सेंटेंस हो गया। आप अगर लेट से बनाएंगे तो नॉट यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरे सेंटेंस होते हैं यहाँ पर, कहीं कभी कभी उसमें दिया होता है प्लीज वाले सेंटेंस होते हैं, या ऑर्डर वाले होते हैं, या एडवाइस वाले दिए रहते हैं। तो उसमें क्या यू आर एडवाइज्ड टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, या नेगेटिव होता है तो नॉट टू लगा दिया जाता है। तो एक सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें बनाने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे बनाएंगे, यू आर, जैसे प्लीज गो देयर, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, है ना। तो ऑर्डर वाले में हम देख लेते हैं, जैसे किसी ने आपसे ऑर्डर दिया, या ऐसे लगा गेट, आई एम सॉरी, गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। इससे क्या पता चल रहा है, आपसे किसी ने बोला गेट आउट फ्रॉम द रूम, तो यहां पर आपको ऑर्डर दे रहा है। तो आप ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर में बना देंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, पूरा रख लेंगे, गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। देखिए यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर अगर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, अगर यही निगेटिव होता तो यहाँ पर नॉट टू कर देते। अगर रिक्वेस्ट का भाव हो, प्लीज लगा हो, जैसे प्लीज गो देयर, तो यहाँ पर प्लीज लगा होगा, तो प्लीज में क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या एडवाइस दे रहा हो सेंटेंस में तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, बाकी पूरा सेंटेंस उतार देंगे, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा।